चलिए तो आज शुरू करते हैं सेक्शन सी चैप्टर नंबर 1। और आपको जो ये क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिखेगा और कुछ देर के बाद ये साइड हो जाएगा, तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से लिख लीजिएगा देख करके, और फिर दोबारा इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिएगा। देखिए जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको बता रहा है कि एक्सप्रेस करना है 0.752 के ऊपर बार है, और जिसे P/Q यानी P/Q का मतलब हो गया परिमयकरण करना, यानी परिमय के रूप में आपको दर्शाना है। और जहाँ पे P और Q एक इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मानना होगा, यानी कि लेट x इक्वल टू 0.752, और इसे 52 को दोबारा भी आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भार लगा हुआ है, तो इसे हम लोग पहला समीकरण यानी कि फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में कि ये तो हमारा x हो गया, आपको बोथ साइड यानी कि बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 100 वी गेट। फिर हमें आपको क्या मिलेगा, अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100x, अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 75.252। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, ये जो सेकंड समीकरण है इसे हमें फर्स्ट वाले को माइनस कर देना है। माइनस करेंगे यानी कि इस साइड वाले को इधर माइनस कर देंगे और इस साइड वाले को इधर माइनस करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन वी गेट। फिर आपको क्या मिलेगा, तो आप देखिएंगे यहाँ पे 100x में से, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन है ना, क्योंकि हमने फ्रॉम लिखा है तो ये सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। x इक्वल टू 75.252 और माइनस करिएगा 0.752, तो ये आपको इधर देगा 99x, और इधर से अगर आप माइनस करोगे तो ये आएगा 74.5। ठीक है, माइनस करके आप इसे देख लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी x को लिखेंगे, x इक्वल टू 74.5, और जो x के साथ रहता है ना वो इसके नीचे चलाएगा 99। अब देखिए डेसिमल में तो लिखना नहीं, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है आपको परिमय के रूप में लिखना है, और परिमय दशमलव में नहीं होता है, डेसिमल में नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करते ही ये क्या आ जाएगा आपका 149, और नीचे में आएगा 198। अब देखिए क्या ये P/Q के फॉर्म में नहीं हो गया क्या यहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं? तो इसीलिए ये इसका P/Q यानी कि परिमयकरण में परिमय के रूप में दिख गया है रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ये क्योंकि 3 मार्क्स का है तो आपको थोड़ा सा इसमें लेंदी आपको लेके जाना ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, रेशनलाइज। देखिए बार बार आपको रेशनलाइज यानी कि रेशनल के फॉर्म में, जैसे P/Q बोलते हैं ना, उसी फॉर्म में लिखना है इसको भी, और उसे भी डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाला, ये जो है ना लिखा हुआ 7 + 3 √2 √5 + √2, तो हम रूट में नहीं रख सकते इसको, इसे आपको लेकर के रखना होगा P/Q के फॉर्म में, और इसे नीचे हमेशा नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसे कहते हैं हिंदी में परिमयकरण। क्या कहते हैं, चलिए हिंदी में भी हम लिख देते हैं परिमयकरण। यानी आपको क्या करना है, इसे परिमयकरण करना है। और कैसे करते हैं, सबसे आसान ये क्वेश्चन होता है, बस आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई आना चाहिए। देखिए 1/√5 + √2। अब यहाँ जो नंबर होता है ऐसा ही नंबर आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना है, लेकिन उसका साइन चेंज कर देना है। तो साइन हम कैसे चेंज करेंगे, √5 - √2। बस देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। सेम यहाँ पे, और जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे भी लिखेंगे। तो √5 - √2। अब देखिए ये स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको इतना ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लिखता है ना, जिसके कारण इसको समझ में नहीं आता चेक करने वाले को कि हम नंबर दे या नहीं दे। तो आपको 1 बाय 1 स्टेप नीचे से लिखना रहता है। अब देखिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करिए, तो जिसको ब्रैकेट में रखना चाहे तो आप रख भी सकते हैं। अब इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है, तो सेम नंबर हम लिखेंगे √5 √2। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे में नंबर है ना, ये आपको एक आइडेंटिटी, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि आइडेंटिटी आता है एक, और आइडेंटिटी होता क्या है, a² - b² इक्वल टू लिखा जाता है a + b और a -
बी। अब देखिए ये इसी फॉर्मेट में है कि नहीं, ए बी ए माइनस बी, यानी इस फॉर्मेट में हम इसी फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। तो हम इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, देखिए √5 √2, तो ऊपर वाला तो सेम रह जाएगा और नीचे में क्या होगा, √5 का ये स्क्वायर जो होता है ना उससे रूट कट जाता है, ये स्क्वायर जो है इससे रूट खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब नीचे में 5 और -2। फिर इसका अगला स्टेप आएगा √5 माइनस √2 और नीचे में आएगा 3, और यही इसका क्या हो गया आंसर। यानी कि आपको नीचे में नंबर लाना है, इसे रूट में नहीं रखना है या डेसिमल में नहीं रखना है, आपको नीचे नंबर ही चाहिए, इसीलिए इसको कहा गया रेशनलाइज, यानी कि इसे परिमयकरण करना है। बस इस तरीके से लिख करके और आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें दूसरा है, हम दूसरा इस साइड में करते हैं, इसको कुछ देर के लिए इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए दूसरा में भी वही सेम काम करना है, 1/7 + 3√2 है। हमने अभी आपको बताया कि इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और यहाँ जो लिखा वही लिखना है, बस साइन चेंज करना है। तो 7 - 3√2 और फिर नीचे में लिखेंगे 7 - 3√2। ठीक है, फिर इसे नीचे में ऊपर में वही सेम काम करना है, इसको ब्रैकेट में लगा लेना है दोनों को, और इसे देखिए तो 7 - 3√2 और नीचे में 7 का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया ये अलग अलग वही फॉर्मेट में लिखा हुआ है, a + b a - b, और इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 3√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि इनको ये सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो मैं इसे सिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो ऊपर वाले को तो ऊपर ही ऐसे सेम रखिए क्योंकि उनको किसी और के साथ मल्टीप्लाई करना नहीं है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, और माइनस देखिए ये जो बाहर 3 है हम 3 का भी स्क्वायर करेंगे। और अभी हमने आपको बताया कि रूट से, क्योंकि ये जो है ब्रैकेट लगने का मतलब होता है ये 2 जो है ना ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी स्क्वायर लगेगा उसका। तो हमने एक बार 3 का स्क्वायर किया मल्टीप्लाई, अब √2 के साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर √2 हो और इसका स्क्वायर लगाएंगे तो ये रूट से रूट खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब अगले स्टेप में एक बार और आप करिए, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए ऐसा किया, नहीं तो एक स्टेप को हम मतलब कि हटा सकते थे। तो 3√2 49 माइनस, और ये हो जाएगा 9 × 2, क्या हो जाएगा 9, क्योंकि रूट से रूट खत्म हो गया तो इसका मतलब 2 ही शेष रहेगा। तो अब देखिए 7 - 3√2 और नीचे में 49 में से 18 को माइनस करिए, तो ये कितना हो जाएगा 7 - 3√2 और नीचे में आ जाएगा आपका 18 में से 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, यानी कि आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होता है।